नव आप सभी का स्वागत है। एंड आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बन चुके हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं 2026 या फिर 2027 में, देन आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ वो क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे डायरेक्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि वहाँ का पैटर्न क्या रहता है कि 20 MCQ आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी तो हम लोग सेपरेट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, तो आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करनी है और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, इसकी अगर आपको PDF चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, SS लाइफ टाइम करके आपको वहाँ पर सर्च करना है और देन वहाँ पर पूरा मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए देन आप हमें टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, आपको यही SS लाइफ टाइम वहाँ पर सर्च करना है। और आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर 1000 से ज़्यादा लोगों की सदस्यता हो चुकी है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1000 लोगों का विश्वास है जो आज हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है और इसमें कहीं ना कहीं आप सभी का अहम योगदान है। सो दैट ये विश्वास ही है जिसकी थ्रू हम यहाँ पर पहुँचे। और आपको ये कंटेंट कैसा लगता है, आई होप अच्छा लगता होगा और अपने नॉलेज को आप इंक्रीज़ कर पा रहे होंगे। सो दैट अभी आपको अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है जी, इससे पहले जो कि मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी। ठीक है, और अगर आप सभी को याद आ रहा हो कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, मोटा मोटा आपको याद होगा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके अलजेब्रिक टर्म्स भी होते हैं वहाँ पर और आपके नंबर डिजिट भी होते हैं। इनसे मिलकर आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है। और अगर आपको उस चीज़ को लिख कर एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे AX + BY + C। ठीक है, आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे तो ये क्या है, हमारी एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्रेशन जिसमें AX + BY + C कुछ इस फॉर्म में जिसे हम लोग लिखते हैं उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं और जिसे हम लोग कुछ ऐसे AX + BY + C = 0 जिसमें इक्वल आ गया यानी कि LHS और RHS दो अलग अलग पार्ट आ गए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर LHS और RHS दो पार्ट है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर LHS है और RHS है, इसीलिए और इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल है। सो दैट इसीलिए ये क्या है, एक इक्वेशन है। याद रहेगा, आप कहोगे जी भैया याद रहेगा। लेकिन इससे भी पहले मैंने आपको इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, आप कहोगे जी भैया। तो लीनियर इक्वेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो डिग्री होगी वो 1 होती थी और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो डिग्री यहाँ पर कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक की बात करेंगे तो वहाँ पर इक्वेशन कितनी होगी, 3 होगी। और उसी बेस पर हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगी या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है, आपको भी जी भैया। अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करे और अगर आपसे पूछ ले देन आपको जवाब देना है, उसका आंसर क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, AX² + BX + C = 0। ठीक है, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। याद रहेगा जी, आपको भी जी भैया याद रहेगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल को किस प्रकार से हम डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या आपको याद है, कितने लोगों को याद है जी, नहीं याद है। ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था कैसे उसको डिनोट करते हैं, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। AX लिखते हैं, A को 0 लिख देते हैं, फिर X को भी 0 लिख देते हैं, फिर लिखते हैं AX पहले, फिर A1 लिखते हैं, फिर X⁴ लिख लेते हैं। ऐसे ही चलता रहता है इस फॉर्म में और लास्ट तक यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। ठीक है, A⁴n ऐसे और X⁴n ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये क्या होती है, हमारी एक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है भाई, पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है, आप कहोगे जी भैया क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर 4.1 में आपको ये बताना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है जी, क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन रीड करना आप लोग।
ठीक है, अगर आप सभी ने बुक और कॉपी पेन रफ लेकर बैठे हो तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, क्या बोला गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन दी गई क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आप कहोगे भैया कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल दिया गया हम इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे x+1 का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करना आप। ठीक है, तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आप कहोगे जी भैया, तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे a स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस का b स्क्वायर, प्लस का क्या होता है 2ab, यही होता है। आप कहोगे हाँ भैया, तो इसका मतलब यहाँ पर x+1 आया है, तो x+1 का मतलब क्या है, ए की जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान से कंपेयर करना, ए की जगह पे यहाँ पर x रखेंगे और b की जगह पे 1 रखेंगे कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा, और b इज इक्वल टू 1, और फार्मूले में अगर हम अप्लाई करें तो उस हिसाब से x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर का, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स 1, तो 2x इक्वल में। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, क्लियर है कि नहीं, आपको जी भैया। फिर हम इस 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, क्योंकि निगेटिव का साइन है बीच में तो निगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब जो अलजेब्रिक टर्म्स है, जो भी नंबर डिजिट है उनको हम एक ही तरफ लिख देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी को फिर से नोट डाउन करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2x LHS और RHS में सेम ही तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 6 LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस पहले का था और ये प्लस का 6 और इक्वल में 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, कोफिशिएंट निकालना सिखाया था और इसके अलावा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सिखाया था कि नहीं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर अब आपको बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पर, आप कहोगे 2 है, कितना है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है, और मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन कैसी होती, तो वो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे जी भैया, और यही तो चेक करना था, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक है यानी कि जो हमसे बोला गया था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, और उसकी अगर डिग्री 2 आ रही है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है, अगर 1 आ रही तो लीनियर है यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं है, 3 आ रही यानी कि क्यूबिक है, तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम पावर आपके पास 2 आनी चाहिए। क्लियर है जी, तो इस तरीके से आपको 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन, जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए गए आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको इसका अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 4.2 में देखते हैं क्या स्पेशल है और क्या नई चीज़ें जो आपको पढ़नी चाहिए या फिर एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको रूट फाइंड आउट करना है, और रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप उसी के थ्रू समझने का प्रयास करना। ठीक है, अच्छा जी, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, किसके बारे में, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये क्या होता है, देखो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर ये क्या लिखा गया, ये लिखा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लिखा गया है। ठीक है, अच्छा जी, आर गिविंग बाय। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए थी तो आप क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, देन आप फार्मूला अप्लाई कर रहे थे x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट में -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसको वैसे तो श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसके नेचर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर पहला आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्या निकाला डिस्क्रिमिनेंट, अब ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अब आप कहोगे यहाँ पर बी स्क्वायर क्या होगा, 4ac क्या होगा, ये क्या भैया आप बता रहे हो, अभी थोड़ा सा आप धैर्य बना के सुनने का प्रयास करो। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करके हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर बी क्या है, 4 क्या है, ए क्या है, सी क्या है, सब बातों पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर 3 केस बनेंगे, कैसे केस बनेंगे, 3 केस। एक केस बनेगा जब डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि डी की वैल्यू मान लेते हैं, पहला केस है कि 0 से क्या हो गया, ये बड़ा आ गया, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आएगा। ठीक है, सेकेंड केस मान लेते हैं, सेकेंड केस में मान लेते हैं भाई डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। क्लियर है,
और थर्ड केस मान लेते हैं जो डी की वैल्यू है यहाँ पर वो मान लेते हैं 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी कि ये हो सकता है निगेटिव में आ जाए, ठीक है जी, और ये पॉजिटिव में आ जाए, और ये 0 के ही इक्वल आ जाए। आ गई बात समझ में इतनी? आपको भी हाँ भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। तो पहला केस जो है उस हिसाब से टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या है, यानी कि x की वैल्यू आपको दो अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर d का मान क्या है, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी मिलता है, देन इसका मतलब ये है कि आपको x की दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे, यानी कि दो x की अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेंगी। क्लियर है? सेकंड में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, देन क्या होगा, देन होगा टू इक्वल रियल रूट्स। आपके पास दो वास्तविक मूल होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि x की वैल्यू सेम देखने को मिलेगी। और थर्ड केस क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से छोटा है, देन ऐसे केस में आपके पास नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे, कोई भी x की वैल्यू वहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ठीक है जी। और जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लोगे, देन वहाँ से आप ये x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन करी गई है। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है समझने का प्रयास करना, क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये लिखा गया है देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर फिर से नोट डाउन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बताया था जी, कितने लोगों को याद है? मैंने बताया था ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही बताया था ना? आप कहोगे हाँ भैया अभी आपने तो यही बताया था, ठीक है। अब जो हमने इक्वेशन पहले लिखी थी रेड कलर से, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आप कहोगे हाँ एक्स स्क्वायर, उसके ठीक आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यानी कि ए की वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर करें तो कुछ नहीं, यानी कि 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर? आप कहोगे हाँ भैया यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का बी लिखा है, जबकि कंपेयर करेंगे बी एक्स के साथ यहाँ पर माइनस का 3x लिखा है, यानी कि अब b की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो माइनस का क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आपको भी जी भैया ये भी बात समझ में आ गई। अगर हम c के साथ 10 को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, माइनस का 10 मिलेगा। आपको भी जी भैया। देन जैसे ही आपके पास a b c की वैल्यू आ जाती है, एंड ठीक उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला अप्लाई करना होता है, और उसके लिए फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, और इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, और अप्लाई करना है कि क्या आंसर आपका ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या है, b की जगह पे माइनस का 3 है तो हम लिखेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर। आपको यहाँ तक भैया समझ में आ गया। फिर माइनस से माइनस ले लेते हैं, 4 है 4 है। अब देखो ए सी आई, यानी कि ए के बीच में कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई का, ए की वैल्यू कितनी 1, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, सी की वैल्यू है माइनस का 10, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 है तो माइनस लगा लेते हैं, 4 हो जाए 4, और 4 10 जा कितना हो जाएगा 40, क्लियर है कि नहीं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 9 और 40 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 49 आएगा। अब देखो डी क्या 49 के इक्वल होगा, तो डी तो 49 के इक्वल ही होगा क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जो डी है वो हमारा क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। डी क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, इस चीज़ को क्या इनडायरेक्टली लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू किसके होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, देन ऐसे केस में x क्या होता है, टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। आपको भी अच्छा जी। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे आपको x के लिए फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब x के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, अब समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस फिर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a, ये फार्मूला होता है, ठीक है जी। आपको भी अच्छा भैया। अब आगे क्या करेंगे, तो आपको पता है क्या पता है,
आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब आपने वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो कितना मिला था आपके पास 49 आया था कि नहीं। आप हो गया हाँ भैया 49 आया था। अब वही चीज़ यहाँ पर रखेंगे तो यानी कि यहाँ पर आपको x की दो अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब a b c की वैल्यू क्या थी यहाँ पर वो भी लिख लेते। a की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी और c की वैल्यू क्या थी। c की वैल्यू तो माइनस का 10 था। ठीक है, और b की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद आ रही है क्या थी भाई, देख लेते भाई। a की वैल्यू तो 1 थी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी और b की वैल्यू माइनस का 3 था। ठीक है, ये था। तो x इज इक्वल टू माइनस का b, यानी कि माइनस पहले से और माइनस का 3 है तो यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। एक बार पहले प्लस का साइन लेंगे, देखो यहाँ पर दो साइन है तो एक बार हम प्लस का लेंगे। ठीक है, प्लस का ले लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिखेंगे 49 और डिवाइड बाई 2 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना रखेंगे 1, 2 1 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 3 + 7 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2। अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 5 जा 10 ये मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली, एक आपको 5 देखने को मिली। ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा कैसे, x इज इक्वल टू, देखो माइनस b यहाँ पे माइनस का 3 रखोगे तो ये 3 रहेगा। फिर अभी आपने प्लस लिया था यहाँ पे, देखो अब माइनस लेंगे तो माइनस लोगे तो यहाँ पर ये माइनस का 7 मिलेगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, 7 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 4 और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू एक आपके पास आई थी प्लस का 5 और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू एक निकल के आई माइनस का 2। तो ये दोनों ही अलग अलग क्या है, अलग अलग आपके पास टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट देखने को मिले कि नहीं मिले अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। पहली बात आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए, फिर आपको उसके हिसाब से कंपेयर करना है कि भाई कब उसके टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे, कब आपको एक्स की सेम वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, कब आपको एक्स का कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट या फिर कोई भी एक्स की वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको ये तीनों केस याद होने चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट में इज इक्वल टू क्या करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अप्लाई करते हो, तो इसी पैटर्न पर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पैटर्न पर बेस्ड है और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सरसाइज से कर लीजिएगा। डाउट आता है तो आप पूछिएगा और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।